हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सेकेंड ईयर डी फार्मेसी का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल यूज में फिफ्थ जो चैप्टर है द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 एंड रूल 1955, उसमें जो सेकेंड एग्जेम्प्टेड एडवर्टाइजमेंट जिसमें छूट दी जाती है कि आप कौन सी दवाई कौन सी मेडिसिन एडवर्टाइज कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में, जिसमें फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट जो है एनी साइन बोर्ड, जो साइन बोर्ड होते हैं और नोटिस डिस्प्ले बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन हिज प्रीमाइसेस, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रीमाइसेस होती हैं उनकी जगह वहां पे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए, और डिसऑर्डर और कंडीशन इज अंडरटेकन रिलेटेड टू विच एडवर्टाइजमेंट अदरवाइज आर प्रोहिबिटेड। उसके बाद सेकंड जो है एनी बुक्स डीलिंग विद एनी ऑफ द मैटर्स रिलेटिंग टू द डिजीजेस और कंडीशंस विच आर अदरवाइज प्रोहिबिटेड टू द एडवर्टाइज्ड। उसके बाद थर्ड वन स्टेप आता है एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू एनी ड्रग सेंट confidently in the prescribed manner only in a registered medical practitioner, means of registered medical practitioner को ही एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, किसी तरह की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और जैसे कि लीफलेट हो गए, और accompanying packing of a drug, the advertisement contain only such information और रिक्वायर्ड फॉर द गाइडेंस ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को देने के लिए सिर्फ थेरापेटिक यूज जो होते हैं, थेरापेटिकल इंडिकेशंस ऑफ द ड्रग, इट्स एडमिनिस्ट्रेशन और उस दवाई के साइड इफेक्ट एंड इट्स डोजेस। इस तरह की जो है एडवर्टाइजमेंट में छूट दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये जितना भी छूट वगैरह होती हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग इन मेडिकल फार्मास्यूटिकल साइंटिफिक एंड टेक्निकल जर्नल, द responsibility to prove that any claim made in the advertisement in the respect of a drug is not false, exempted, misleading, lie on the advertisement। किसी तरह का भी कोई झूठा प्रचार, किसी तरह का कोई वो नहीं होना चाहिए, गुमराह करने वाला। और उसके बाद थर्ड वन आ गया प्राइस लिस्ट या थेरापेटिक इंडेक्स जो होते हैं, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं। तो उसके लिए वो भी अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के रूल देयर आर अंडर के अनुसार ही करेंगे आप। द एडवर्टाइजमेंट कंटेन ओनली सच टेक्निकल इंफॉर्मेशन एज इज रिक्वायर्ड फॉर द गाइडेंस ऑफ RMP, सिर्फ RMP को ही दे सकते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें जो साइड इफेक्ट्स हैं, डोजेज हैं, किसी तरह की इस तरह की हम उनको एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसकी परमिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद मेडिकल लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मेडिकल अपॉइंटेड बाय मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं दवाइयाँ बनाने वाले, वही अपनी तरफ से तो लिटरेचर वगैरह निकालते हैं। जो मेडिकल रिप्रेजेंट जो है पर्सन अपॉइंट किया जाता है वो मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ही बता सकता है। ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ ड्रग्स ड्यूली लाइसेंस्ड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अंडर 1940 एंड रूल्स देयर आर, जिसके पास ड्रग का लाइसेंस हो वो ही इस तरह की एडवर्टाइजमेंट दे सकता है डॉक्टर को। इसके बिना कोई आदमी एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकता है, सबको मना है। और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच लिटरेचर्स इज कन्फाइंड ओनली टू द RMP, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और फार्मेसी ड्यूली लाइसेंस्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार जो भी होगा उसके प्रोविजन के अंदर ही आप मेडिसिन की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं डॉक्टर को। उसके बाद ऑफेंसिव एंड पेनल्टी, ऑफेंसिव होता है सजा और जुर्माना, ये सब निर्धारित करता है मैजिस्ट्रेट।
आपका अगर फॉल्ट होता है तो तय होने के बाद तो उल्लंघन करते हैं आप किसी कानून का, ये मैजिक रेमेडीज का जो है एक्ट का उल्लंघन करेगा कोई भी आदमी, तो एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल, द इम्प्रेशनमेंट अंडर अप टू 6 months एंड विद फाइन, जज 6 महीने की सजा या जुर्माना डाल सकता है। वो उसकी इच्छा के अनुसार या कानून के अनुसार डालेगा। उसके बाद सेकंड बार अगर आप करेंगे तो पेनल्टी सब्सिक्वेंट कन्वेंशंस इम्प्रेशनमेंट अप टू 1 year डबल हो जाता है सजा और जुर्माना। इस तरह से जो भी आपने ड्रग्स की एडवर्टाइजमेंट अंडर एक्ट एंड रूल ही करनी है, जिसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में दिया गया है, तो आप किसी तरह से भी किसी भी मेडिसिन की एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते। जैसे हम लोग बोलते हैं लंबा कद करना, बाल लंबे करने, गोरापन, इस तरह के पॉम्पलेट आते हैं, ये सब गैर कानूनी हैं, जिसे हम नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी मेडिसिन जो है अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार ही हमें करना पड़ेगा। छूट सिर्फ और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं जो उनके लिए होती है। इसलिए हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और डॉक्टर्स को बताते हैं, सर ऐसे ऐसे दवाई है, इसके ऐसा थेरापेटिकल यूज है, साइड इफेक्ट है, डोजेज इतनी देनी है आपने, जो यहाँ प्रोडक्ट आया मार्केट में। जो मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर या ड्रगिस्ट जो होते हैं वही इसको माइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो 5th चैप्टर था आपका द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, मतलब कि चमत्कारी औषधियाँ जो बताती हैं कि चमत्कारी है जी, इतने दिन में हाइट बढ़ जाएगी, जो चमत्कारी औषधियों में आता है, तो उसमें ऑब्जेक्शनेबल है एडवर्टाइजमेंट की। इस एक्ट के अनुसार ये चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट जो चैप्टर है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल। इसके अनुसार जो है कौन सी मेडिसिन आती हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लाइसेंस कैसे बनता है, किस किस को परमिशन है, ये हम 6th चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।